काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है। जिताऊ प्रत्याशियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। सांसदों के कार्यों और जातिगत समीकरण व क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि करहल और मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कि अखिलेश यादव तो बहुत ही छोटे आदमी हैं, मेरे पीठ पर प्रधानमंत्री का हाथ है। करहल मैनपुरी क्या पहाड़ से भी लड़ सकता हूं। इसके साथ ही जिन राजनीतिक दलों के नेताओं को ईडी सीबीआई की नोटिस मिल रही है, वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि रातों रात कैसे मालामाल बन गए। मैं अपनी सीट आगरा को लेकर आश्वस्त हूँ। मैंने दिन रात अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं। सीट बदलने की बात वो सोचें जिन्होंने काम नहीं किया है। तो क्या उम्मीद हम ये जता के चलें कि एक बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले या फिर आप अपनी सीट से ही नहीं, देखिए मैं आगरा से सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद, क्योंकि आगरा आप समझ रहे हैं कि किसका बाहुल्य, मुस्लिम मुगल्स रहे हैं तो मुस्लिम बाहुल्य और भी बाहुल्य, मायावती जी का बड़ा प्रभाव वहाँ रहा। इसमें देहात में एक विधानसभा 2 हैं, वो यादव बाहुल्य। इसके बावजूद 2.5 लाख का मार्जिन रहा था, वो मोदी जी के लोकप्रियता से और हमारे कार्यकर्ता और जनता की वजह से। तो फिर मैं 5 साल लगातार अपने क्षेत्र में रहा हूँ। बल्कि मैं आपको एक नई बात बताऊँ कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रात 1 बजे से पहले कभी अपने घर नहीं आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ क्षेत्र में सभी सार्वजनिक सामाजिक समारोह में रहूँ। लेकिन चुनाव आएगा तो 10 बजे प्रचार बंद करना होगा। तो ये चुनाव के दिन आचार संहिता से मेरे लाइफ के सबसे कम काम करने वाले दिन होते हैं। बाकी के समय मैं अपने अनुसार फ्री हूँ, तो उसमें कोई बंदिश नहीं होती है। कोई बाजार नहीं है कि 10 बजे बंद करना पड़ेगा। तो शादियाँ रात भर होती हैं, भागवतों के भंडारे होते हैं, कथाओं के भंडारे होते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं, बर्थडेज होते हैं। और हमारे जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है रात 9 बजे से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि ये भीड़ 9 बजे के बाद नहीं हो सकती है। लास्ट आप 10 बजे कोई सार्वजनिक सभा कर सकते हैं। लेकिन जो मैं 1 बजे 2 बजे तक करता हूँ वो सामाजिक समारोह करता हूँ। तो जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने बच्चे की तरह अपनी आगरा लोकसभा को पाला है। मैं प्रतिदिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। मैं दिल्ली से रोज़ वापस आ जाता हूँ। मैंने रोज़ जाऊँगा ही क्यों, सदन चलते हुए जाऊँगा तो भी मैं वापस आता हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि मेरी प्रथम वरीयता अपनी वो लोकसभा है, या वहाँ लोकप्रियता हो जाए। तो आदमी सोचता है कि मुझे दाएँ बाएँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं साहब हमको और कहीं लड़ा दें। मैं हमेशा, ये मेरा 6 बार मैं चुनाव जीत चुका हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो अपनी सीट है वो इसलिए कि वहाँ काम करना पड़ता है। जो लोग काम नहीं करते हैं या एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, वो शायद सोच सकते हैं दाएं बाएं के बारे में। और बाकी जब हाईकमान ने, अखिलेश यादव ने 403 सीट में सबसे अच्छी सीट चुनी, क्योंकि वो हाईकमान है, पिक एंड चूज की उन्होंने, तो हमारे हाईकमान ने हमको लड़ाया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। फिर हम पूरे हिम्मत के साथ चुनाव लड़े। और जिस अखिलेश यादव ने कहा था कि वो एक भी दिन नहीं आएंगे, मैंने कहा था कई बार आना पड़ेगा, तो आए। फिर उन्होंने कहा था मेरे घर का कोई वोट नहीं मांगेगा, तो उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आना पड़ा। बाकी डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव और रामगोपाल यादव जी तो लगातार रहे वहाँ पे, 1 सेकंड के लिए वो नहीं छोड़ा। तो मैं अगर वहाँ से कहीं भी है तो भी हम प्रचार करने जाएंगे आसपास अपनी सीट पर, चुनाव लड़ते हुए भी अपने साथियों। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।